आपने बुलाए हैं तो इनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। जो वचन बोला जाए इनके हृदय रूपी पटिया पर लिख के प्रभु, वक्त मौके इनके जीवन में वो वचन पेड़ बन जाए और पेड़ के समान प्रभु वह रक्षा भी करने वाला ठहरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, क्या मांगे प्रभु। आप ही आदि, आप ही अंत हैं, आप ही उल्फा, आप ही ओमेगा हैं, आप ही प्रथम और आप ही अंतिम है। इसके अलावा कुछ नहीं है प्रभु। इस पृथ्वी पर सिर्फ आप विराजमान हैं और आप में पृथ्वी का हर एक जीव जंतु विराजमान है। धन्यवाद मेरे पिता, आदर महिमा सम्मान देते हैं, यही यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक शब्द सुना वचन में, दासत्व। दासत्व क्या चीज है, बता सकता कोई? एक शब्द अभी निर्गमन में आया, दासत्व में बंधे हुए थे। सुनी थी किसी ने? हैं? दासत्व का मतलब क्या होता है? किस दासत्व की बात कर रहा है परमेश्वर? नहीं मालूम, मतलब वचन सुन लेते हो लेकिन ये नहीं पता कि कहना क्या चाहता परमेश्वर। जब तुम यही जान पाओगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है तो फिर तुम आगे कैसे काम करोगे। दासत्व का मतलब क्या होता है? दासत्व का मतलब हो किसी के बंधन में रहना। और वो बंधन होता है कि यदि आपसे कही जा तू एक गिलास पानी ला तो लेकर आएगा, खेत जोतने जाना तो जोतने जा, पानी पीना है तो पानी लेकर आ, वो होता है दास होता है। तो यहां जो परमेश्वर सबसे पहले प्रेम किससे करता था? मिस्र के इजराइल से। और इजराइल से प्रेम करने के बाद में परमेश्वर ने अपने पुरखाओं से वादा किया था कि मैं केवल 400 वर्ष तक ही तुम्हें दासत्व में रखूंगा, इसके बाद तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। जब उसने वादा किया तो जब इजराइल में जो मिस्र वाले रहते थे, मिस्री, तो सेवा टहल करते थे, इस तरीके से उनका खाना पीना रहता था। लेकिन परमेश्वर जब 400 वर्ष हो गए, इजराइलियों ने उनसे प्रार्थना करना छोड़ दिया था, परमेश्वर से मांगना छोड़ दिया था। परमेश्वर को बड़ा कष्ट हुआ, बोला भाई ये तो मांगना भी छोड़ दिया इन्होंने, ये मुझे याद भी नहीं करते, मुझे जानते भी नहीं है। आखिर मैंने जो इनके पुरखाओं से वादा किया वो वादा कैसे पूरा होगा? तो परमेश्वर ने क्या किया, जो मिस्र का राजा था उस पर क्या हुआ? दबाव डाला, और जो इजरायली थे उन पर क्या हुआ? काम अधिक से अधिक लेना शुरू कर दिया। जो 10 घंटे का काम लेते थे वो 12 घंटे 15 घंटे उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। जब मारना पीटना शुरू कर दिया तब उन्हें याद आई कि हमारा परमेश्वर यहोवा बहुत बलशाली है, हम उसकी प्रेयर करें तो हमें यहां से छुटकारा मिल जाएगा। जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब परमेश्वर के सम्मुख आए, तब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और सुधि लेते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा को उनके बीच में भेज दिया। भेजने के बाद उन्हें मिस्र के दासत्व से निकाल कर लाया और उन्हें स्वतंत्र किया। लेकिन वो इतने मन के हटीले थे कि कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता ही नहीं था। जो अपनी मनगढ़ंत थी उन्हीं बातों को मानते थे, और अपने मन के हटीले के कारण वो पूरे सफर में जो 40 लाख इजरायली थे वह कितने रह गए? मात्र 2 आदमी रह गए, बाकी क्या हुआ थे? सब मर गए। यहोशू और कालेब रह गए, बाकी जो क्या हुए थे? सब रास्ते में मर चुके थे। इसी तरह आज हम नए नियम में जब आते हैं तो हम भी किसी के दासत्व में फंसे हुए थे। हम किसी के दासत्व में फंसे हुए थे। वो जैसे चाहता था हमें मोड़ता था, और जैसे चाहता था हमारे साथ व्यवहार करता था, जैसा वो बताता था वैसे ही हम काम करते थे। वो किसके दासत्व में थे? हम शैतान के में। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है? वो दासत्व वाला आत्मा हमसे छूट जाता है और परमेश्वर में स्वतंत्र कर देता है। जब परमेश्वर का सत्य जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। जब हमने सच्चाई को जाना, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जाने के वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह वो खुदा है जिसने हमारे लिए क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान कर दिया कि लोग जीवन पाएं। अब आती संसार की बात, लोग कहते हैं कि परमात्मा सब एक है। अब आप ये बताइए कि हम पूजा पाठ दिन रात करते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत पूजा पाठ की है, मैं ये नहीं कहता मैंने पूजा, और मैं समझता हूं मैंने जितनी पूजा पाठ की है मेरे परिवार में किसी ने न करी है और शायद न कर सकता है। लेकिन अब ये बताइए कि हमारे पिता हैं और हम रोज उनसे कहें हमें 10 रुपए दे दो, रोज कहें हम 10 रुपए दे दो, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, 10 बार की, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया तो क्या करेंगे उसे? हम पिता के पास जाएंगे?
लेकिन हमारा मन हटीला है कि हम जितनी भी मूर्ति पूजा करते थे तो हम ये कहते आज चलो गायत्री मंत्र कर लो तो शायद छुटकारा मिल जाए, आज रामायण पढ़ लो तो छुटकारा मिल जाए, लेकिन रिजल्ट क्या था? जीरो था। लेकिन जब परमेश्वर ने हम पर प्रकाशन दिखाया, जब परमेश्वर ने हमें सच्चाई बताई कि सच्चा ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु, तो जब हमने जाना और पहली बार जब हम परमेश्वर की संगति में गए तो प्रभु से कहा कि वास्तविकता तू जीवता परमेश्वर है, तो हमें रिजल्ट दे सामने करके। और रिजल्ट ये दिया कि जो परेशानी थी हमारी उसमें से 50% क्या हुआ? खत्म हो गया। जब 50% खत्म हो गया तो हमने क्या किया? दूसरे दिन आके सब मूर्तियां झोला में भरी और क्या किया हमने? वो जमुना जी पर फेंक दी। हमने कही हमें ऐसे पिता की जरूरत नहीं है जो हमें परेशानियों से सुरक्षित नहीं रख सकता। हमें उस पिता की जरूरत है जो हमें आए हुए संकटों से बचा सके, हमें अच्छी समझ और ज्ञान और बुद्धि दे सके, हमारे घर में शांति स्थापित कर सके, हमारे परिवार में प्रेम स्थापित कर दे। हमें उस ईश्वर की आवश्यकता है। और परमेश्वर वास्तविकता जो हमारा परमेश्वर वो वास्तविकता क्या कहता है कि मैं प्रेम का प्रतीक हूं। जिस परिवार में प्रेम नहीं होता मेरा वास वहां नहीं होता, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं वास होता है। अब बात आती है कि परमेश्वर जो दुष्ट था वो किसकी संतान थी? हैं? लेकिन परमेश्वर ने उससे क्यों बैर कर लिया? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था। उसमें अहंकार, एक मैं शब्द आ गया था कि मैं हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। तो अहंकार आदमी को कहां ले गया? गड्ढे में ले गया। जो स्वर्ग में जिसकी वो वैल्यूशन थी कि स्वर्ग में जब भी आराधना होती थी उस दुष्ट के बगैर संपन्न नहीं होती थी। परमेश्वर जब सिंहासन पर बैठता था तो सबसे पहले वही करूबों में सबसे अभिषिक्त करूब था, और जितने करूब थे वो केवल आराधना करते थे। और वो करूब एक महिमा पहने हुए एक म्यूजिक सिस्टम था कि जब म्यूजिक सिस्टम शुरू होता था जब परमेश्वर की आराधना होती थी। लेकिन उसके अंदर क्या घमंड आ गया? क्या परमेश्वर की महिमा तो मैं ही कर सकता हूं और कोई कर नहीं सकता। उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा भवन बनाऊंगा, सिंहासन बनाऊंगा। और परमेश्वर देखिए, राजा राजा होता है और सैनिक सैनिक होता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चाहे कितना भी हो, यदि बाप बेटे से दूर जाता है तो सिवाय दुख और परेशानी की वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए जब इब्लिस ने परमेश्वर पर अहंकार किया तो उसने क्या किया? स्वर्ग से उसे पृथ्वी पर भेज दिया, इस धरती पर भेज दिया। और धरती पर किसका राज था? आदम का। धरती पर राज किसका था? आदम का था, क्योंकि आदम परमेश्वर की संतान थी। क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि में हर चीज को अपने वचन से बनाकर तैयार किया है। केवल एक मनुष्य है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। इस संसार में केवल एक मनुष्य है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया तो वो कितना प्रेम करता होगा। आज हम अपनी संतान जो पैदा होती है उससे कितना प्रेम करते हैं? बताइए, ऐसा कौन सी मां है या बाप है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता? लेकिन जब बच्चे में अंदर बुराइयां आ जाती हैं, जब बच्चे में अहंकार और घमंड आ जाता है, तो क्या वो माँ बाप उससे प्रेम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? आज बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, यदि 6 साल का है तो घर से निकल जाता है तो माँ को चिंता रहती है, अरे देख कहाँ चला गया। लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाता है और उसके अंदर अहंकार वाली बात हो जाती है, अपने माँ बाप का आदर करना छोड़ देता है, तो फिर क्या माँ बाप को क्या लगता है कि इससे अच्छा तो हम बेऔलाद सही थे। परमेश्वर भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने हाथों से सिरजाए, तो वो हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन वो कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तब, मेरी विधियों को मानेगा तब, अपने मन के चलाए मत चल, जैसा मैं बताता हूं उसके अनुसार चल, कि मैं तुझे इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बना के तैयार कर सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए। लोग कभी कह देते हैं अरे वो ने कौन से इंसान को जीवन जिया है, वो क्या जाने कि इंसान की क्या पीड़ा होती है, वो क्या जाने कि उस बेटी की क्या पीड़ा होती है, वो क्या जाने उस बच्चे की क्या परेशानी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर स्टेप में
एक इस पृथ्वी पर जन्म लिया और एक साधारण, एक सिंपल मनुष्य के हिसाब से उसने जीवन जिया, और जीने के बाद में परमेश्वर की आज्ञा को एक एक आवाज को सुनकर उसने पूरी किया। और आज परमेश्वर पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है, कि आज पिता के दाहिने बैठा हुआ है, और वो जो कहता है पिता उस चीज को पूरी करता है। ऐसा नहीं कि पिता से हम डायरेक्ट मांगते हैं, लेकिन हम प्रभु में जो चीज मांगते हैं वो पिता क्या करता है? पूरी करता है। पूरी कब करता है? जब हम उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानते हैं। अब परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ की बनाई हुई गढ़ी हुई मूर्तियों से मैं सख्त नफरत करता हूं। क्यों करता है? उसका कारण आप बता सकते हैं क्यों करता है उस चीज से? परमेश्वर जो मूर्तियां बनाई होती हैं उनसे नफरत नहीं करता। वो नफरत किससे करता है? हमसे भी नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पुरुष का सिर कौन है? परमेश्वर है, और स्त्री का सिर कौन है? उसका पति है। जब इस परमेश्वर के सिर को हम बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुकाते हैं तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? अपमान करते हैं, और इस अपमान को परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे साय को अपने सिर से हटा ले। तो क्या करता है वो? अपने साय को, वह सामर्थ्य आत्मा, जो चमक का आत्मा, जो प्रकाश का आत्मा क्या करता है? हटा देता है अपने जीवन से, और अंधकार का आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। इसलिए क्या करता है? वो मूर्तियों को दंडवत करता है, मूर्तियों को, मंदिरों को जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं एहसास है कि मेरा सिर किसका सिर है। यदि ये जान जाए कि मैं अपने आप में क्या सामर्थ्य रखता हूं, मैं ताकत क्या रखता हूं, तब वो सामने वाले से क्या करेगा? डर नहीं मानेगा। तो परमेश्वर इस बात से नफरत करता है कि ये जो तुम्हारा सिर है, ये तुम्हारा मूर्तियों के सामने झुकने के लिए नहीं बनाया मैंने, ये मैंने तुम्हें सिर ऊंचा करने के लिए बनाया है। यदि तुम झुकाते हो तो क्या करते हो? तुम मेरा अपमान करते हो, और इस अपमान को परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, यिर्मयाह 924 पेज नंबर 924 29 का 11 पढ़ेंगे, 10 से 11, 10 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 924। नौ सौ 24 पेज नंबर 29 का 10 है। यहोवा यों कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुध लूंगा, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जो हमारे मन में, हमारे जीवन के लिए जो कल्पना करता है, जो बनाता है, वो परमेश्वर जानता है कि इसके जीवन में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन हम फिर भी दिन रात क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमें कोठी दे दे, हमें बंगला दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें शौहरत दे दे, हमें सब कुछ दे दे, क्योंकि ये सब मिट्टी के समान है। इन चीजों को मांगने का मतलब है कि आप मिट्टी को मांग रहे हो, और इस मिट्टी का मूल्य कितने दिन तक है? जब तक आपका जीवन है। और ये जीवन का ये नहीं पता कि साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, फिर भी हम उन मिट्टियों को मांग रहे हैं जो परमेश्वर हमसे मना करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी जो मन में कल्पना है तेरे प्रति, वो कल्पनाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी और सफल और कामयाब हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी करूंगा। बताइए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, जिसने सारी कायनात को बनाया, अपने समान हम मनुष्य को बनाया, वो कहता है कि मेरी कल्पना तुम्हारे प्रति कोई हानि की नहीं होगी बल्कि सफलता की होगी। लेकिन फिर भी हमारा ये मन है ना, मन ये क्या करता है? ये दौड़ता है किन बातों में? संसार की बातों में। क्योंकि जब तक आदमी अपने मन की पैरवी नहीं करेगा, वो परमेश्वर के सम्मुख कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता।
सबसे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने मन की चौकसी कर। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या किया, अपने मन को बिल्कुल शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, कि उसने दिमाग से सोचना ही बंद कर दिया था। वो सोचता था तो केवल अंदर से सोचता मन से, और जब सोचता था तो क्या करता था, परमेश्वर से बातें करते थे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसा आत्मा दिया है, बता सकता है कोई? यशा 11:2 पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा कैसा है? कैसा है आत्मा? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जो परमेश्वर 11:2, यशा पेज नंबर 833, 11 पैरा। तो हमें परमेश्वर ने कैसा आत्मा दिया है, हम इस्तेमाल करना नहीं जानते उस आत्मा का। क्योंकि इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही नहीं और ना चलते हैं। आज परमेश्वर कहता है कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, वही तेरे आशीष का दिन है। 7वां दिन में क्या कह रहा है, वही आशीष का दिन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चले यार छोड़ो, आज की संगति को काम करके आते हैं। जब तुम आशीष खुद खोना चाहते हो तो क्या परमेश्वर तुम्हें बुला के आशीष थोड़ा ना देगा? 11:2, यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा कैसा है? बुद्धि, समझ, युक्ति और पराक्रम, 4 प्रकार का आत्मा है। अब जिसके अंदर ये चीज होंगी, क्या वो कभी हार मान सकता है किसी से? हैं? लेकिन हमारा मन बहुत छोटा हो जाता है। जब हम मन से सोचने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, जब मन से सोचते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा से सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, वो क्या है, हमारे अंदर वास करता है। जब हमारे अंदर वो वास करता है तो हमारा विरोधी कोई भी हो, हमें वो हरा नहीं सकता। यदि हमारे अंदर इस चीज की जागृति हो जाएगी कि परमेश्वर यहोवा कौन है, तब आप उन्नति, बढ़ोतरी और सफलता पाते जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे चिन्ह मांग। क्या कहता है? चिन्ह मांग। यदि तू सच्चाई में आया है तो यहां प्रण कर और परमेश्वर से मांग के वो तेरे जीवन में कार्य करता है या नहीं। क्योंकि एक बहन ने कहा था उस दिन, कौन सी थी, देखो लक्ष्मी, नींद आ रही है ना? नींद तो आ रही, यह बात है, मैं कहूं क्या कही? पिछली बार गवाही दी थी कि परमेश्वर यदि तू ये मेरा काम कर दे तो मैं तुझे मानूंगी। हाँ, पुष्पा ने कही थी कि ये मेरी भैंस से जमुनाई से निकाल दे तो परमेश्वर तुझे मानूंगी। यदि जिस तरीके से लोग, इंसान परमेश्वर के सामने कह देता है चुनौती, तो आप बताइए यदि परमेश्वर तुम्हारे सामने चुनौती रखता तो तुम कहां जाते हैं? आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, कोई भी हो, यदि परमेश्वर से कुछ मांगना चाहती है तो पहले अपने मन की चौकसी करे। क्यों, जो मैं मांग रही हूं, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा की चौकसी कर सकती हूं? यदि वो चौकसी नहीं कर सकती तो उसे मांगने का भी अधिकार नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ लेने नहीं आया और न तुम परमेश्वर को कुछ दे सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि आप जब मूर्तियां पूजते हो तो वहां तो बहुत कुछ देते हो, बहुत से गोले भी दे रहे हैं, लड्डू भी दे रहे हैं, बहुत से दूध भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इस चीज को नहीं मानता। वो केवल मन में परमेश्वर मानता है कि तू अपने मन का खतना कर दे। वो खतना क्या है कि दुनिया की लालच को छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, बुरा करना छोड़ दे, बुरा सोचना छोड़ दे। केवल परमेश्वर कहता है हर एक के लिए क्या कर, तू अच्छा सोच। जब तू अच्छा सोचेगा तो मैं तेरे जीवन में स्वयं ही अच्छा करना शुरू कर दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि तू कुछ मत बदल, न तू मेरे लिए लड्डू ला, न भोग ला, न कचूला, केवल तू अपने मन का खतना कर दे कि जो शैतान कराना चाहता उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल कर और तू सच्चे मन से मेरे पर सम्मुख आ जा कि मैं तुझे इस पृथ्वी के, इस धरती से और स्वर्ग तक तुझे ले जा सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि परमेश्वर झूठा नहीं है, इंसान झूठा है। कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मैं तुम्हें 400 वर्ष बाद दासत्व की आत्मा से निकाल लाऊंगा, लेकिन जब परमेश्वर के ही लोग भूल गए तो क्यों निकालने जाएगा? लेकिन परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, उन्हें याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने ताड़ना शुरू कर दिया। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाती हैं, परेशानी आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं प्रभु हमें तू दया कर दे, हम पे प्रार्थना कर दे, प्रभु हम सो गए।
क्योंकि हम परमेश्वर के आने के बाद में हम उसके नियम को भूल जाते हैं, और वो याद दिलाने के लिए क्या करता है, तुम्हें परीक्षा में डालता है। जब तुम परीक्षा में डलते हो तभी परमेश्वर को याद करते हो, और यदि परीक्षा में न डलो तो परमेश्वर को कोई याद नहीं करता। जिस प्रकार इजरायलियों के सामने जब उसने कहा 10 घंटे की जगह 15 घंटे काम करना पड़ेगा, और काम करने के बाद भी तुम्हें कूड़े खाने पड़ेंगे, तो उन्हें परमेश्वर याद आ गया था। इसी तरह हमारे जीवन में होती है कि हम यदि भले चंगे रहे, समय से रोटी खाने को मिलती रहे, पहनने को कपड़ा मिलता रहे, और प्रेम बना रहे, काम मिलता रहे, परमेश्वर को भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को भूलने के बाद में तुम्हें परमेश्वर याद दिलाता है। कैसे? कि तुम्हारे पेट में दर्द कर दिया परमेश्वर, अब बता मुझे, परमेश्वर बहुत दर्द हो रहा है, प्रभु मैं तेरी संगत से दूर हो गई, तो क्या करेंगे, हम प्रार्थना में चलाएंगे। तो